धन को मत हरना रे। लख 84 चक्कर मनवा, अब तो तुम नहीं फंसना रे। अब तो तुम नहीं फंसना रे। आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना रे। आखिर तो है मरना रे। इंद्रिय गण को संयम करके, धीरज को तुम धरना रे। 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 दास गरीब स्वनाम सुमिर के, भव सागर से तरना रे। भव सागर से तरना रे। भव सागर से तरना रे। आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना मनवा, आखिर तो है मरना रे। आखिर तो है मरना रे। चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे। चलो अपने घर को रे। चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे। जब लग अपना घर नहीं पावे, 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 तब लग पावे डर को रे। 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 चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे। चलो अपने घर को रे। मैं कौन कहाँ को जाना, मैं हूँ कौन कहाँ को जाना, खबर नहीं नर खर को रे। खबर नहीं नर खर को रे। मैं हूँ कौन कहाँ को जाना, मैं हूँ कौन कहाँ को जाना, खबर नहीं नर खर को रे। खबर नहीं नर खर को रे। अपने घर की राह न सूझत, अपने घर की राह
न सूझत, अपने घर की राह न सूझत, अपने घर की राह न सूझत, अन्य को राह बतावत रे, पर को रास बतावत रे, को राह बतावत रे, को राह बतावत रे, अन्य को राह बतावत रे, अपने घर की वस्तु नहीं जानत, अपने घर की वस्तु न जानत, अपने घर की वस्तु न जानत, अपने घर की वस्तु न जानत, पर घर बात बतावत रे, पर घर बात बतावत रे, पर घर बात बतावत रे, बात बतावत रे, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे, चलो अपने घर को रे, अपने को नहीं आप पिछाने, 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 औरों के कुल नाम, औरों के कुल नाम सुनावे रे, सुनावे रे, कहे निरंजन आत्म विमुख को, 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 कबहु न शांति आवे रे, कबहु न शांति आवे रे, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे, अपने घर को रे, आखिर तो है मरना भैया, 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 आखिर तो है मरना रे, 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 बहुत गई अब अल्प बची है, बहुत गई अब अल्प बची है, बहुत गई अब थोड़ी बचत है, बहुत गई अब थोड़ी बचत है, वह भी जाए व्यतीति रे, वह भी जाए व्यतीति रे, बहुत गई अब अल्प बची है, बहुत गई अब अल्प बची है, वह भी जाए व्यतीति रे, वह भी जाए व्यतीति रे, आखिर तो है मरना भैया, आखिर तो है मरना भैया, आखिर तो है मरना रे, आखिर तो है मरना रे,
भजन कर मनवा मेरा, आत्म भजन कर मनवा मेरा, आत्म भजन कर मनवा मेरा, आत्म भजन कर मनवा मेरा। सबसे होयति तीरे, सबसे होय अति तीरे, सबसे होय अति तीरे, सबसे होय अति तीरे। शेर लोट के कारण मनवा, शेर लोट के कारण मनवा, शेर लोट के कारण मनवा, 1 किलोग्राम चलने के पहले शेर पाव ऐसे आधा शेर ऐसा माप चलता था। तो उस वक्त के लोग 1 शेर हजम कर लेते थे, तब की बात। अब तो 250 ग्राम में भी पेट फूल जाता है। तो कहा जा रहा है कि 1 शेर पेट के लिए चाहिए, उसके लिए क्यों इतना लोभ और क्यों इतना संग्रह करके रख रहा है, क्यों लोगों को सता कर लूट कर भंडार भर कर रखता है। शेर लोट के कारण मनवा, शेर लोट के कारण मनवा, अब क्यों करत अनीति रे, अब क्यों करत अनीति रे, अब क्यों करत अनीति रे, अब क्यों करत अनीति रे। यहाँ अवसर तो फिर नहीं आवे, यहाँ अवसर तो फिर नहीं आवे, यहाँ अवसर तो फिर नहीं आवे, यहाँ अवसर तो फिर नहीं आवे। होय अचानक इति रे, होय अचानक इति रे। हरि भक्त से हिल मिल रहना, हरि भक्त से हिल मिल रहना, हरि भक्त से हिल मिल रहना, हरि भक्त से हिल मिल रहना। यही अपना सच्चा परिवार है, जो सत्संग में रुचि करते हैं, आत्मा में रुचि करते हैं, आत्मा में प्रीति करते हैं, संसार से विरक्त हो रहकर, उदासीन रहकर इन्हीं में संबंध जोड़ के रखना, यही कल्याण में सहायक होंगे। हरि भक्त से हिल मिल रहना, हरि भक्त से हिल मिल रहना, सबसे करना प्रीति रे, सबसे करना प्रीति रे। सर्वभूत में समता रखना, सर्वभूत में समता रखना, सर्वभूत में समता रखना, सर्वभूत में समता रखना। सब प्राणी में समता रखना, सब प्राणी में समता रखना, यही हरिजन की रीति रे, यही हरिजन की रीति रे, यही हरिजन की रीति रे, यही हरिजन की रीति रे। उठ खड़े हो क्या अलसाना है, उठ खड़े हो क्या अलसाना, उठ खड़े हो क्या अलसाना। आई मरण की भीति रे, आई मरण की भीति रे, आई मरण की भीति रे, आई मरण की भीति रे।
अब आलस मत करो, अब आलस मत करो, मरने का समय आ गया है। एक क्षण में प्राण निकल जाने वाले हैं, फिर पछताना पड़ेगा। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए आत्मा में ही प्रीति करो, आत्मा में ही रुचि करो, तभी कल्याण होगा। उठ खड़े हो क्या लसाना, उठ खड़े हो क्या लसाना, आई मरण की भीति रे, आई मरण की भीति रे, दास गरीब हरि सुमिरन कर ले, 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 भागे भव की भीति रे, भागे भव की भीति रे, तो भागे भव भीति रे, भागे भव भीति रे, जात उमरिया बीती रे मनवा, जात उमरिया बीती रे मनवा, जात उमरिया बीती रे, जात उमरिया बीती रे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए पर जो मिले, तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए जो मिले, तो भी सस्ता जान, तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, हरि चाहे ना कर सके, गुरु चाहे सो हो, गुरु चाहे सो हो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष
मोक्षमूलं गुरु कृपा, मोक्षमूलं गुरु कृपा। सभी लोग अपने दिव्य नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी प्रत्यक्ष परोक्ष श्रोतागणों को निरंजन प्रणाम करते हैं। अष्टावक्र जी अपने वचनामृत के द्वारा हम सभी श्रोताओं को एक ही मंत्र सिखा रहे हैं कि तू दृष्टा साक्षी आत्मा है, तू कर्ता भोक्ता जीव नहीं है, तू जन्मने मरने वाला शरीर नहीं है, तू भूख प्यास करने वाला प्राण नहीं है, तू सुख दुख अनुभव करने वाला मन नहीं है, तू केवल एक दृष्टा साक्षी आत्मा है। तेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ मानना ये महापाप है। ये अखंड परमात्मा के बीच में कलंक मारना, कलंक लगाने जैसा अपराध है। जब एक ब्रह्म सर्वत्र है तो फिर तुमने दूसरे की कल्पना करके परमात्मा का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। परमात्मा का अपमान करने वाले की कभी सद्गति नहीं होती है। इसलिए एक ब्रह्म के अतिरिक्त स्वप्न में भी मन किसी अन्य में न जाए, केवल उसी में। इसीलिए कहा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं, जितने भी दुनिया में प्राणी हैं, दुनिया में जितने भी संबंध हैं, वो सब तुम ही हो। तुम ही नॉट भी, केवल ही। ये उपदेश कर रहे हैं तो हमें भी बस उस ही को ही मानना है। उस ही को ही, सर्व में जो ही तत्व है उसी को ही मानना है। उसमें भी कभी भी नहीं जोड़ना है। संसार वालों में भी जोड़ो, अपना काम चलाओ, पर परमात्मा में भी कभी मत जोड़ना। उसमें तो ही, केवल ही रखना। नाना मतम महर्षिणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदम अपन्नः को न साम्यति मानवः। महर्षियों, योगियों, साधुओं, सन्यासियों के अनेक मत, पथ, सिद्धांतों की परस्पर भिन्नता देख इनसे विरक्त होकर मत, पंथ, संप्रदायों के जाल से निकलकर मुमुक्षु एक आत्मज्ञान के द्वारा शांति को अच्छी तरह प्राप्त कर सकेगा। अष्टावक्र जी विभिन्न मतों से अपने को अलग रखने का इशारा दे रहे हैं
कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और किसी तरफ मन को मत जाने दो, इसमें भी उसमें भी इसमें भी ना ना, केवल मुझ में ही, केवल आत्मा में ही। तो अन्य अनेक मत मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, उनकी दास्ता से मुक्त हो जाओ, उनसे हटकर केवल एक आत्मा में ही अपने मन को लगाओ, तभी कल्याण हो सकेगा। क्योंकि बहुत शास्त्र हैं, बहुत मत हैं, बहुत संप्रदाय हैं, किसको अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, कौन को बड़ा किसको छोटा कहोगे, इस द्वंद्व में फंसो ही मत, निर्द्वंद हो जाओ। यही भगवान भी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, निर्द्वंद नित्सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। बस आत्मावान बनो, केवल आत्मा का ही अनुभव, आत्मा का ही निश्चय, आत्मा का ही दर्शन, आत्मा का ही स्वपर रूप में अनुभव करो। और पर का विचार किया तो पर धर्म याद रखो, बहुत मारे जाओगे, बहुत पीटे जाओगे यमराज के द्वारा, इसलिए पर का भाव भी मत आने दो। शंकराचार्य शास्त्रों के लिए कहते हैं कि जो कोटि कोटि ग्रंथों में बात कही है वह मैं आधे श्लोक में कह देता हूँ। देखो कितना छोटे में कह रहे कि कोटि कोटि, हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों के भी, ईसाइयों के, जैनियों के, बौद्धों के, आर्यों के, जितने 365 धर्म हैं यहाँ, हर दिन का कोटि कोटि ग्रंथ का तुम स्वाध्याय कर भी नहीं सकोगे, लेकिन कितना करोगे। मैं आधे श्लोक में ही सार बता देता हूँ, तुम्हें कोटि कोटि ग्रंथों का स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं। रमेश तुमको भी कह रहे हैं कि बस केवल आधे श्लोक में ही बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़ने में दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा सोचने में दिमाग मत लगाओ, थोड़े से शब्दों से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसी में निष्ठा करो। इस शास्त्र जालों के जंगलों में मत फंसो, अपनी बुद्धि वाणी को अधिक रट के पढ़कर मत थकाओ। क्या है थोड़े से में, बस ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म्यो ना परः, आधे श्लोक में बता दिया। आप बताइए। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और यह जीव ब्रह्म ही है। बस इतनी सी बात पकड़ लो, ज़्यादा लंबी चौड़ी रटने की, थकाने की जरूरत नहीं। जैसे आपने विपश्यना आचार्य, वो अपना ये एडी के क्या है उनका नाम, चौहान सर, बीबी चौहान, नहीं यही अपना एडीएस के चौहान जी ने एक ही थोड़ा सा रास्ता बता दिया। कोई भी बीमारी हो, कुछ मत बताओ कि ये बीमारी है, ये कैसे जाएगी, बस उपवास कर लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रोग खत्म। ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बीमारी का चिंतन करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पैसा कुछ खर्चने की जरूरत नहीं, सीधा बस एक ये बीमारी है वो बीमारी है मत बताओ, बस उपवास करो और ठीक हो जाओ। अभी श्रद्धा ने कुछ पेट में गड़बड़ी थी, 5 दिन का उपवास कर लिया, रोग मुक्त हो गई। कभी 3 दिन का उपवास कर लिया, वो रोग चला गया। तो ज़्यादा मत थकाओ, ज़्यादा मत बुद्धि में कचरा भरो, इतना सा ही सीख लो कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म रूप है, बस। और कुछ नहीं, न माला करो, न जप करो, न ध्यान करो, न समाधि की इच्छा करो, न कुंडलिनी जागृति करो, न षटचक्र भेदन करो, इसमें जीवन के बीत जाएगा और हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सीधी बात बता दी, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म है और वो मैं हूँ।
वो कोई अन्य नहीं कि फिर मन उठ जाएगा, वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मन भटक जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया मत भटको, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, इसलिए बाहर भटकने की भी जरूरत नहीं। साधन की पूछते हो तो ये लंबे लंबे साधन भी मत करो, केवल ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान से ही बस वो प्राप्त हो जाएगा। ध्यानम ज्ञेयम, समाधि ज्ञेयम, त्याग ज्ञेयम, ये वो कुछ भी नहीं का, सीधा ज्ञान से ही वो ज्ञेय है। और वो काला है कि गोरा है, मुरली वाला है कि धनुष वाला, इस चक्कर में मत पड़ो। ये तो सब आ गए चक्कर में डाल के मर के चले गए। सीधा कह दिया वो ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। हाँ, आपको कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए सर टकरा के। हाँ, श्लोक अर्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव केवलम। यदि महावाक्य द्वारा बोध हो सकता है तो फिर नाना शास्त्रों के शब्द जाल में क्यों फंसा जाए। वेद कहता है कि एक तत्वमसि, गुरु मुखारविंद से ये महावाक्य आपके कर्ण द्वार से अगर हृदय में प्रवेश कर गया, स्थित हो गए, तो फिर नाना शास्त्रों के जालों में पढ़ने की क्या जरूरत है। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब चाहे, जो गई से वे मूल को फूले फल ही आधार। वृक्ष की जड़ में पानी डाल दो तो कितना भी बड़ा वृक्ष होगा, कितनी भी डालें, कितनी भी शाखाएं, कितने भी पत्ते और फूल फल होंगे, सब तृप्त हो जाते हैं। जड़ में पानी न डालकर तुम डाल डाल को, पात पात को, शाखा प्रति शाखा को फव्वारा प्रेशर से पानी दो तो वह सूखेगा, फलेगा नहीं। तो इसी तरह से एक आत्मा का जिन्होंने चिंतन कर लिया, आत्मा की निष्ठा कर ली, आत्मा का ही बस मनोभाव बना लिया, देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सब भावों को मन से निकाल दो, कचरे की पेटी में डाल दो, बस एक ही भाव रहे, आत्मभाव। आत्मभाव भावंता जीव लहे मोक्ष रे। आत्मा का भाव करोगे और बस मति से गति, और कुछ करना नहीं पड़ेगा। जहाँ सुई से काम चलता है वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत। दवा की दुकान पर लाखों प्रकार की दवाएं हैं, उनसे हमें क्या प्रयोजन। हमें तो स्वरूप अज्ञान रूप एक ही रोग है, वह एक तत्वमसी महावाक्य रूप कैप्सूल द्वारा निवृत्त हो गया। अब हमें 99,999 मंत्र रूप औषधि के से क्या प्रयोजन है। सब शब्दों क्या कह रहे हैं आप, समझाइए क्या। जब हमें अज्ञान का रोग है और तत्वमसी से उस अज्ञान रोग की निवृत्ति हो जाती है, तो हमें इतने मंत्रों को पढ़कर एक रोग को दूर करने की कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे एक औषध डॉक्टर ने बता दी, उस औषध से वो रोग निवृत्त हो जाता है, तो दवा की दुकान पर हजारों प्रकार की दवाएं हैं, हमें उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। एक औषध से ही हमारा रोग कट जाता है। तो हमारा रोग का कारण अज्ञान है, और इस अज्ञान रोग की औषध एकमात्र ज्ञान है। ज्ञान से यह अज्ञान कट जाएगा और हमें अन्य साधन की अपेक्षा नहीं।